ट्रेन से तो हम सभी ने सफर किया है, और जब हम ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं तो हमारे बगल वाले ट्रैक से, साइड वाले ट्रैक से और भी ट्रेन आ जा कर रही होती है। लेकिन हमने एक चीज ऑब्जर्व किया, जो ट्रेन हमारे साथ आती है उनकी वेलोसिटी हमें थोड़ी कम लगती है, लेकिन जो ट्रेन हमसे अपोजिट डायरेक्शन में आती है उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज लगती है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में आज देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज ट्रेन के अंदर चलते हैं। तो जैसा कि हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं, अब देखो इसको, जैसा कि मैंने बात किया था कि सब बात होती है मेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अगर तुम्हें फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला लेक्चर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो ऊपर आई बटन दबा के आप फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का जाके देख सकते हैं। पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है इस चैप्टर की, हर एक बात को खोल खोल के बताई गई है, तो देखो यार जाके, सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो याद हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि हम कहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, वो जगह अलग हो सकती है। हम ट्रेन के अंदर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम ट्रेन के बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम ट्रेन के छत पे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम कहीं भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैं अभी मान लो, सपोज करो कि ट्रेन के अंदर खड़ा हूं। अब याद हो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल पाथ लेंथ अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। तो कितना पाथ लेंथ कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, ठीक है। तो यही सबको पता है, सब इसी टाइप से स्पीड बताएगा। अब क्या हुआ कि मान लो कि ये बंदा है जो मेरा, मैं इस बंदे को मार्क कर रहा हूँ, ये तुम्हें दिख रहा है, मैंने इस बंदे को मार्क किया, रेड से ही मार्क किया है, ओके। देखो मैं एक बार कलर चेंज करके मार्क करता हूँ, ये वाइट ले लूँ, ठीक है। तो मैंने इस बंदे को मार्क किया। अब ये बंदे को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैं कौन हूँ? मैं मान लो कि मैं कहीं भी ले लो यार, ठीक है, मैं इसी ट्रेन में खड़ा हूँ जिसने ये पिक्चर लिया, ठीक है। तो मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं क्या बोलूंगा कि भाई, मुझसे पूछा भाई कि इसकी स्पीड कितनी है बताना जरा। मैंने क्या देखा, ये बंदा चुपचाप गेट के पास लग गया, खड़ा है और खड़ा ही है। तो मैंने क्या बोला कि भाई ना इसने पाथ लेंथ कवर किया, ना इसको कोई टाइम लगा, तो इसकी स्पीड 0 है। मैंने ये कह दिया, ठीक है। तो इसकी स्पीड 0 है, तो मान लिया मैंने कि सबने बोला कि ठीक है ठीक है। लेकिन जिसने मुझसे सवाल किया था वो जाके किसी और से सवाल कर रहा है, और वो ये बंदा है, इस बंदे से सवाल किया। तो इसने क्या कहा कि उसने कहा कि भाई बड़ी तेजी से निकल गया मेरे सामने से, अभी यहाँ बैठा तो दिखते दिखते पार हो गया, ठीक है। इसने कहा अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर पर सेकंड से स्पीड थी, तो इसका जवाब अलग हो गया। अब देखो बंदा तो वही है, बंदा कौन है? यही है। लेकिन क्या बात हो, मैंने इसको 0 मीटर पर सेकंड कहा, इस बंदे ने 20 मीटर पर सेकंड कहा, और नेक्स्ट स्टॉप पे जाने के बाद मैंने एक और बंदे से पूछा, ये खड़ा तो रे अलग तरीके से नहीं है, छोड़ो खैर कैसे खड़ा। इस बंदे से मैंने पूछा तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये गया 35 मीटर पर सेकंड से। और मान लो कि ये इसने भी कहा 20 मीटर पर सेकंड से, सपोज करो, ठीक है। तो इसने भी कहा 20 मीटर पर सेकंड। तो इसकी बात और पिछली वाले की बात सेम हो गई कि 20 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन मेरी बात तो गलत हो गई। तो भाई एज अ फिजिक्स टीचर मैं गलती मान ही नहीं सकता। मैंने क्या कहा, गलत बोलूंगा थोड़ी मैं। गलत क्या है कि गलत है कि तुम्हारे देखने का नजरिया, तुमने उससे जब पूछा वो अपने हिसाब से बता रहा, और मैंने क्या बताया, मैंने अपने हिसाब से। मैं कहाँ हूं? मैं हूं ट्रेन के अंदर, और वो कहाँ है? वो है ट्रेन के बाहर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जगह चेंज करने के हिसाब से, जगह चेंज करने से क्या होता है, हमारी स्पीड की वैल्यू या वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो सकती है अलग अलग जगह से देखने पे। मैं यहां से देख रहा हूं तो अलग दिखेगी, और मैं उसके साथ हूं तो अलग दिखेगी, और मैं किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हूं तो अलग दिखेगी। इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी, जिसका मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम बेसिकली आज बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी पे। और क्या होता है कि हम बेसिकली हम क्या देखते हैं कि चीजों को हम देखते हैं कि अपने हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा और मैं दिखाता हूं इस चीज को और अच्छे से, ठीक है। ये वीडियो देखो, ये क्या हो रहा है कि हम ट्रेन के अंदर है, ये वीडियो बन रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें लग रहा है कि स्टेशन पीछे जाता जा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्या है, हम आगे जा रहे हैं लेकिन हमें क्या लगेगा स्टेशन पीछे जा रहा है। तो इसमें स्टेशन की वेलोसिटी क्या होगी? स्टेशन की वेलोसिटी नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। हम खुद को मानते हैं कि हम खुद को रेस्ट पे मानते हैं। हम जितने भी स्पीड से चल रहे हैं हम खुद को क्या मानेंगे कि हम रेस्ट पे है, क्योंकि हमसे हमारा डिस्टेंस कितना चेंज होता है? कुछ भी चेंज नहीं होता। मैं वहां चला जाऊं तो मैं क्या हूंगा? मैं तो वहीं हूंगा, ठीक है। तो मेरी और मुझसे मेरी डिस्टेंस क्या होगी? हमेशा सेम होगी। तो कभी भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या हो जाएगा? 0। इनिशियल और फाइनल पॉइंट का गैप कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ओके। और देखना, एक और देखो, मैं इस केस में मेट्रो के लास्ट कंपार्टमेंट जहां पे ड्राइवर वगैरह होते हैं वहां से ली गई है ये फुटेज है। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही मेट्रो ऑन हुई, ये क्या हुआ कि ट्रेन पीछे जा रही है, और हमें क्या लग रहा है कि स्टेशन आगे जाते जा रहे हैं, ठीक है। स्टेशन आगे की तरफ निकल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये हम सबके देखने का फर्क होता है कि अगर हम चीजों को जैसा देखेंगे वैसा ही चीज हमें दिखेगा। हम कहां से देख रहे हैं इस पे बहुत ज्यादा बात डिपेंड करती है, ओके। एक बार वीडियो देखना, देखो
देखो ये टेलीफोन है, अगर मैं बात करूँ इस टेलीफोन की, तो ये टेलीफोन यही है और ये स्पीडोमीटर यही है, सब कुछ यही है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ये सब चीजें दिख रही है, लेकिन स्टेशन क्या हो रहा है, स्टेशन दूर जाता जा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई उसके पास वेलोसिटी, मेरे पास थोड़ी वेलोसिटी है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि वो चलने शुरू कर दिया, ठीक है। और कोई और देखेगा, कोई स्टेशन पे खड़ा है, वो स्टेशन को देखेगा तो क्या बोलेगा कि नहीं भाई स्टेशन तो यही है, तुम चले गए तो तुम्हारी स्पीड होगी, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अलग अलग स्पीड की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो इसी चीज का नाम है कि रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या कि किसी की रिलेट में वेलोसिटी कितनी है। जैसे कि मैंने बताया कि इस बॉडी की हम जनरली अभी तक बात करते हुए आ रहे थे कि ये कार चल रही है 40 मीटर पर सेकंड से, ये कार चल रही है 60 मीटर पर सेकंड से, तो वो कौन सी स्पीड होती थी, वो कौन सी वेलोसिटी हुआ करती थी। तो हम कहेंगे कि जब हम अभी जनरल बात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि मान लो हम सब ट्रेन के अंदर है, और ट्रेन के अंदर क्या है, वही पुराने एग्जांपल लेता हूं मैं आके वापस, ठीक है। मान लो हम सब ट्रेन के अंदर है, और ट्रेन के अंदर क्या है, ट्रेन के अंदर जो है हम खड़े हैं, तो हमें क्या दिख रहा है कि सब कुछ दिख रहा है कि सबके पास एक तो कॉमन वेलोसिटी है जिससे वो आगे चल रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, उसके अंदर कोई अगर चलना शुरू कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई उसकी वेलोसिटी उतनी है जितना वो चला और उतने में टाइम टेकन। हम उस पूरी वेलोसिटी को नहीं लेंगे जिससे हमारा ट्रेन चल रहा है। इसी चीज का कैसे एग्जांपल देखूं मैं कि अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, लेकिन अर्थ सबको रोटेट कर रही है, तो हम क्या करते हैं, अर्थ का फ्रेम हम बाहर से अगर देखें तो हमें क्या दिखेगा कि सब बॉडी मूव कर रही है, बहुत तेजी से रोटेट कर रही है। लेकिन क्या अर्थ के अंदर आके देखते हैं हम, तो हमें क्या पता चलता है कि भाई वो बॉडी तो नॉर्मली चल रही है। तो हम जो भी चीजें बताते हैं, वो सबके लिए कॉमन क्या है, ग्राउंड। तो हम जो भी वेलोसिटी अब तक बता रहे थे वो जनरल किसके लिए बताएंगे, और जनरल दिया होगा तो तुम्हें क्या दिया होगा, वेलोसिटी ऑफ समथिंग, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमेशा किसके रिस्पेक्ट में तुम्हें वेलोसिटी दी गई होगी, इन जनरल दी गई होगी तुम्हें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ओके, वापस आगे चलते हैं अपने। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं इसको एक एग्जांपल की तरह दिखाता हूं। मान लो कि दो बॉडी है, मान लो कि यहाँ पे दो कार है, हमारे पास एक कार ये है और दूसरी कार ये है, ओके। और दोनों कुछ वेलोसिटी से चल रही है। ये मान लो ये VA से चल रही है और ये VB वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। ऊपर मैंने क्या लगा दिया, इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो VA वेलोसिटी और VB वेलोसिटी। अब मैं चाहता हूं, देखो मैंने VA जो दिया है वो किसके रिस्पेक्ट में दिया है, वेलोसिटी ऑफ A मींस क्या है, VA इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब क्या लिखा मैंने कि जो VA वेलोसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में दिया गया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया गया। और VB वेलोसिटी भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये भी किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, कि अगर मैं A पे बैठ जाऊं, ठीक है, और B को देखूं, ठीक है, नहीं सॉरी, मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, मतलब कि अगर मैं B पे बैठ जाऊं और A को देखूं, मतलब ऑब्जर्वर कहां आ जाएगा, ऑब्जर्वर अंदर आ जाएगा और किसको देखेगा, A को देखेगा। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B है ना, तो वेलोसिटी मैं इसको क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, इसको इतना लंबा लिखने से अच्छा है मैं क्या लिख दूंगा, VAB, ओके। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि V मतलब वेलोसिटी, जो पहले है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगा, ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, ओके। तो ये हमारा एक सिंपल सा तरीका हो जाता है क्या, कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कितना हो जाएगा, VA माइनस VB। अब इसको मैं अगर बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो VB माइनस VA, सिंपल है। अब क्या मतलब है, VBA का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ B, मतलब हम B को देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं, A से देख रहे हैं, ओके। तो ये दो चीजें अभी समझ में आई। अब देखो इससे क्या होता है, तो अब हमें क्या दिखेगा कि अगर दोनों, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो साइन सेंसिटिव है, इसमें साइन का फर्क पड़ता है। और स्पीड क्या है, स्पीड साइन सेंसिटिव नहीं है। स्पीड में क्या है, स्पीड में साइन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या बात है, वेलोसिटी में साइन से मतलब है, ठीक है। तो हम क्या होगा कि अगर हमने जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव बोला, कि मान लो कि प्लस x डायरेक्शन पॉजिटिव है, x डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसके अपोजिट जाने वाला नेगेटिव होगा, ओके। तो इस हिसाब से हम प्लस माइनस की वैल्यू भी पुट करेंगे, क्योंकि हमने क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी पे अभी बात की जा रही है, ओके। तो अब देखो जरा बात थोड़ा ध्यान से, कि सपोज करो कि दो गाड़ियां ऐसे चल रही है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट दो रोड है, ठीक है, और यहाँ पे भी कार एक चल रही है और ये कार एक चल रही है और इधर भी एक कार चल रही है, ठीक है। और
इन दोनों की ये चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से और ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ओके, तो अब मान लो ये ए है और ये बी है, मुझे बोला गया वी ए बी बताओ और वी बी ए बताओ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वी ए बी मतलब क्या है, तो वी ए माइनस वी बी, वी ए बी मैं कैसे निकालूंगा, वी ए बी निकालने का तरीका मेरा क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, और वी ए कितना है, वी ए मेरे पास 5 और वी बी कितना है मेरे पास 4। ओके, तो वी ए बी कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो वी ए बी हमारा कितना आ गया, वी ए बी आ गया 1 मीटर पर सेकंड। अब मैं वी बी ए निकालने की कोशिश करता हूं, तो वी बी ए कितना होगा, वी बी ए होगा वी बी माइनस में वी ए, तो वी बी कितना है, वी बी हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड और वी ए कितना है 5 मीटर पर सेकंड। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा -1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखूं, मतलब कि मैं ए पे बैठ के बी को देखूं, तो बी मुझे क्या होगा, बी मुझे पीछे जाता हुआ नजर आएगा। ऐसा कैसे होता है कि तुम बाइक चलाओ और बाइक चलाते चलाते कोई तुमसे आगे है और तुम स्पीड तेज करके उससे आगे निकल जाओ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो पीछे हो गया तुमसे। तो मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी ओवरऑल क्या तुम्हें दिख रही है कि उसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि उसका चेंज इन पोजीशन किधर हो रहा है, पीछे की तरफ हो रहा है, तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए हो उस हिसाब से। ठीक है, अब देखो इसी हिसाब से आगे मैं चलूं, तो अब क्या होगा कि अगर तुमसे कोई आगे है, कुछ वेलोसिटी से चल रहा हो, तुम उसके पीछे हो, तुम दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, तो तुम दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, तुम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो किस वेलोसिटी से कवर अप होगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी से कवर अप होगा। जैसे कैसे कि अगर मैं मान लूं कि यही केस है कि ये एक कार है मेरे पास, ये एक कार है और ये चल रही है इधर 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से, और ये दूसरी कार है ये इधर चल रही है 3 मीटर पर सेकंड से, और बोला जा रहा है क्या, इनके बीच में 60 मीटर का गैप है। तो अब बोला जाए कि भाई बताओ कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस कर लेने में। तो याद रखना कि ये इन दोनों की वेलोसिटी जो है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किससे कवर होगा, इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी से। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कवर किससे होगा, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, इस डिस्टेंस को कवर कौन कर सकता है, इस डिस्टेंस को कवर करने का काम है 5 मीटर पर सेकंड वाले का। मान लो ये कार ए है तो ये कार बी है, तो इसको कवर कौन करेगा, ए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड माइनस में 3 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये किस वेलोसिटी से ये डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करेगा, 2 मीटर पर सेकंड से। इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड की होगी। ठीक है, और इस 2 मीटर पर सेकंड से ये कितना कवर करेगा, तो हम बोलेंगे टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए बी, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है 60 मीटर और स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी डालेंगे तो 60 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 30 सेकंड, तो इसको 30 सेकंड लगेगा कवर करने में। अब ये बात देखो कि ये डिस्टेंस को मतलब पीछे, इसको इस टाइप से समझो कि इस डिस्टेंस को पीछे वाला क्या कर रहा है, कवर करने की कोशिश कर रहा है, और आगे वाला क्या कर रहा है कि इस डिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और आगे जा रहा है और आगे जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, टाइम ज्यादा लगता जाएगा। क्यों, क्योंकि एक का काम क्या है कि डिस्टेंस बढ़ाते जाना, एक का काम है डिस्टेंस कम करते जाना। ठीक है, ये जो डिस्टेंस बढ़ा रहा है वो कितने, वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ा रहा है कि हर सेकंड में वो 3 मीटर बढ़ा दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये पीछे वाला क्या बात है, पीछे वाला क्या कर रहा है, पीछे वाला 5 मीटर 1 सेकंड में कवर करता चला जा रहा है। तो एक ऐसा टाइम होगा जब ये पूरा कवर कर देगा। क्यों, क्योंकि हर सेकंड में इसको 2 मीटर का लीड मिलता जा रहा है, वही इसके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी बन गई। अब देखो इस टाइप से तुम्हें समझ में आया। अब इसको मैं दूसरी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेता हूं और उसमें क्या होता है कि दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में चलवाता हूं। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा कि दोनों क्या चल रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं इसी चीज को क्लियर करता हूं, रिजॉल्व। ठीक है, तो मैंने बोला कि अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये रहा, ये मान लो ये 3 मीटर पर सेकंड है और ये, अच्छा पहले एक और एग्जांपल देखता हूं कि अगर मान लो ये 3 मीटर पर सेकंड है और ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो क्या ये कभी इस 60 मीटर डिस्टेंस को कवर कर पाएगा? तो हमारे सिंपल सी बात क्या है कि ये हर सेकंड कितनी डिस्टेंस बढ़ाता जाएगा, 5-5 बढ़ाता जाएगा, वो कम कितना करेगा, 3-3 कम करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस और बढ़ता जा रहा है और कभी भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं आएगा कि ये इसको क्या कर ले, ओवरटेक कर ले, अनलेस क्या है कि अपनी स्पीड ना बढ़ा ले। अगर इतनी स्पीड नहीं बढ़ाएगा तो कभी भी इसको ओवरटेक नहीं कर सकता है। ठीक है, अब मैं केस लेता हूं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, सपोज करो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या होगा कि हमारी वेलोसिटी कितनी आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी, उसको निकालते हैं। तो मान लो ये ए है और ये बी है, मुझे वही निकालना है कि
फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वी ए बी, मतलब क्या है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब क्या है वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो मैं एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हूं, मैंने माना कि ये वाली डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो वी ए कितनी है, वी ए मेरे पास 3 मीटर पर सेकेंड है, और वी बी कितनी है, तो वी बी देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से -5 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये क्या आ जाएगा 3 + 8 इंटू में मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 + 5 सॉरी 3 + 5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो हमारा आंसर क्या आया 8 मीटर पर सेकेंड। देखो तो अब क्या बात है कि इसी वजह से जब ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो उनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी हमें क्या दिखता है, कम दिखता है, और लेकिन जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है तो बहुत तेजी दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारी वेलोसिटी भी उसकी वेलोसिटी से ऐड हो गई होती है और बहुत तेज भगता हुआ दिखता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, जब भी ट्रेन हमारी सेम डायरेक्शन में चलेगी तो हम क्या बोलेंगे उसको, जब भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलेगी तो उसकी वेलोसिटी माइनस होगी, और जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो क्या होगा, क्या होगा भाई बोलो, कि ऐड हो जाएंगे वेलोसिटी, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो कि ये 60 मीटर डिस्टेंस है। अब देखो इस 60 मीटर डिस्टेंस को कम करना, मतलब कि अगर बोल रहा है कि कब ये दोनों मिल जाएंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि 60 मीटर को खत्म हो जाना होगा, तो 60 मीटर को कम करने की कोशिश किसकी है, तो 60 मीटर को कम करने की कोशिश 3 मीटर पर सेकेंड की भी है, और 60 मीटर को कम करने की कोशिश 5 मीटर पर सेकंड की। दोनों वेलोसिटी क्या करने की कोशिश कर रही है, दोनों वेलोसिटी कर रहे हैं कि ये 60 मीटर खत्म हो जाए, ठीक है। तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, ऐड होगी। अब पिछले केस में क्या हो रहा था कि एक इस डिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहा था और एक इस डिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए हम क्या कर रहे थे, जो कम करने की कोशिश कर रहा था उसको हम माइनस कर रहे थे बढ़ाने वाले से, ठीक है। तो ओवरऑल दिख रहा था कि कितना कम होते जा रहा है। अब इसमें क्या है कि ये डिस्टेंस कम करने की कोशिश है, और कौन कर रहे हैं, दोनों कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, ओके। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर मान के चलूं तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ले लो, स्पीड ले लो, जो भी बात है अभी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में तो बात क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में हमने बात की थी ना, क्या बात की थी कि चेंज इन पोजीशन टोटल पाथ लेंथ के बराबर ही होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन हुआ है, कोई टर्निंग मूवमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास 60 मीटर, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मान लो डिस्प्लेसमेंट है 60 मीटर, और वेलोसिटी हमारी, वेलोसिटी कौन सी, वेलोसिटी इन दोनों के बीच की रिलेटिव, क्योंकि ये डिस्टेंस कौन करेगा, दोनों मिलकर खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे कि वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा भाई, वी ए प्लस वी बी, मतलब ये एडिशन हो जाएगा इनका, वी ए माइनस वी बी, और वी बी क्या है नेगेटिव में है, तो टोटल ऐड होकर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60/8, और दैट मीन्स 60/8, इसको क्या बोलूं मैं, तो 30/4, और ये हो जाएगा मान लो 7.5, ओके। 7.5 सेकंड में ये इसको कवर कर लेगा, ठीक है। अब देखो यही बात हुआ कि अभी लास्ट केस में क्या था कि वो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, तो उसको वही 60 मीटर कवर करने में 30 सेकंड का वक्त लगा, और वही दोनों जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिर्फ 7.5 सेकंड लग रहा है, इसीलिए ये ट्रेन का सारा काम होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है, समझने वाली बात है कि हमारे पास कि कोई भी गलत नहीं होता, सब अपनी सिचुएशन से आंसर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमारे किसी से बनती है और किसी से नहीं बन पाती, क्यों, क्योंकि बोलते हैं कि वो हमेशा गलत ही बोलता है। तो हो सकता है कि उसकी बात गलत ना हो, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही बोल सकता है, ठीक है। जैसे सिंपल सा एक इसको इस टाइप से समझाया जाता है कि 6 और 9 को, ठीक है, कि अगर मैं इसको नीचे से देखूंगा तो ये मुझे क्या दिखेगा, 6 दिखेगा, मैं ऊपर से देखूंगा तो 9 दिखेगा, ठीक है। मान लो कोई इधर खड़ा है तो वो क्या बोलेगा, ये 9 है, कोई इधर खड़ा है तो क्या बोलेगा, वो 6 है। तो इसी बात पे लड़ाई हो सकती है, लेकिन हो सकता है कभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चीजें हमेशा रिलेटेबल होती है, वो अलग अलग पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखने पे चीजें अलग अलग वैल्यूज दे सकती हैं, ठीक है। तो फिजिक्स हर जगह लगता है यार, कोई नहीं, रिश्तों में भी फिजिक्स लगाता हूं मैं तो, ठीक है। अभी बताऊंगा कि रिश्ते कैसे अच्छे बनाए जाते हैं फिजिक्स की मदद से, ठीक है। वो आगे की बात है, खैर मैं अभी तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता, खैर। लेकिन ये देखो कि मैंने क्या बोला कि कभी भी अपने फैसले को एकदम वो मत मान लेना कि तुम्हारा फैसला एकदम सही है या तुम क्या कर रहे हो, एकदम सही कर रहे हो जो भी कर रहे हो, ठीक है। इसको हमेशा कोई अगर तुम्हें समझा रहा है, बड़े बुजुर्ग हमेशा समझाते हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है, तुमसे छोटा भी तुमसे बोल सकता है, तो कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हमेशा उसको पॉइंट ऑफ व्यू, उसके जगह पे खुद को रख के, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके तुम खुद को देखने की कोशिश करो, क्या तुम्हारी बात सही हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था, ट्रेन के अंदर से वो 0 मीटर पर सेकंड पे था, लेकिन ट्रेन के बाहर से क्या हुआ था, उसकी कुछ वेलोसिटी
वेलोसिटी थी, तो इसी का मतलब हो सकता है कि तुम अपने हिसाब से जब देखो, अब मैं अगर अड़ जाता कि नहीं भाई तुम गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो क्या बात होती है, बेसिक बात है कि कहीं ना कहीं मेरी नॉलेज में कमी है। तो वही बात है कि तुम अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा, कोई अच्छा खासा बंदा, एक इंटेलिजेंट बंदे की पहचान होती है कि वो लड़ता नहीं है, पहले बातों पे बहस शुरू नहीं करेगा। कभी भी बहस शुरू करना एक इंटेलिजेंट आदमी की पहचान नहीं है। और वो क्या करेगा, हमेशा वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है, और डिस्कस करेगा। वो कभी बहस नहीं करेगा, डिस्कस करेगा कि क्या सही है, कौन सही है, इसके पीछे मत भागना कभी कि कौन सही है। ठीक है, मैं किसी से बहस कर रहा हूँ और ये बात करूँ कि तुम सही हो या मैं सही हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। हमेशा क्या कहना चाहिए कि क्या सही है, तुम बताओ भाई, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम अपनी पॉइंट रखो, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पॉइंट रखता हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या सही आती बात। ठीक है, खैर इसको हटाते हैं और बात करते हैं कि अगर मान लो कि रिलेटिव वेलोसिटी की, अब देखो कि ये एक ग्राफ दे रखा है। ग्राफ के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि ग्राफ क्या बताती है, ग्राफ बताती है एक मोशन का पिक्चर। ठीक है, तो मैंने बताया कि जैसे कि ये दे रखा है कि ये मान लो बी है, तो बी इनिशियली कहाँ पे था, बी एट टी इक्वल टू 0, वो कहाँ पे था, उसका पोजीशन क्या था, तो उसका पोजीशन था 20, ये रहा, ठीक है, उसका पोजीशन था 20 मीटर, यहाँ पे था, तो x इक्वल टू 20 मीटर। और ए कहाँ पे था, ए टी इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 10 मीटर था। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि इनके पास एक वेलोसिटी है। वेलोसिटी कैसी है, क्योंकि इस ग्राफ के एक कर्व है, तो इनके पास वेलोसिटी है, और इनकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ नहीं रही, कांस्टेंट ही है और चलती जा रही है। लेकिन इनके बीच का एक डिस्टेंस देखो, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ गया, इनके बीच का डिस्टेंस है, वो हर जगह क्या है, सेम है। तो इसकी तुम एक एग्जांपल दे सकते हो कि ये कहाँ की बात की जा रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या दे सकते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, और कुछ डिस्टेंस बना के, मान लो कि क्या बात है कि ये इन दोनों के बीच में क्या 10 मीटर का गैप है, तो ये कैसा मोशन है, ये ऐसा मोशन है कि ये कार है और ये कार चल रही है 4 मीटर पर सेकंड से, मान लो कि मैंने मान ली इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, और ये इसके पीछे 10 मीटर पे एक कार है। ठीक है, वो भी कितने से चल रही है, 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो ना इनमें ओवरटेक होगा ना क्रॉसिंग होगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी इनके बीच की 0 हो गई है। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे ही आगे चलते चले जाएंगे पैरेलली, इनका ग्राफ पैरेलली ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखता हूं मैं, और ग्राफ क्या कहता है कि ऐसे ही टाइम इक्वल टू 0 पे ए और बी है, तो ए और बी, ए जो है टाइम इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है, ए इक्वल टू टाइम इक्वल टू 0 पे 10 मीटर पे। ठीक है, और बी जो है वो टाइम इक्वल टू 0 पे कहाँ है भाई, 40 मीटर पे। अब देखो क्या कर रहा है कि ए की स्पीड क्या है, ए की स्पीड ज्यादा है, ए की स्पीड क्या है, ज्यादा है, और बी की स्पीड कम है। तो क्या करेगा, ए कभी ना कभी बी को ओवरटेक कर लेगा, और ओवरटेक कब कर लेगा, 3rd सेकंड पे कर लेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये बताऊं कि अगर इनके बीच का मैं स्टेप से गैप मान लेता हूं कि ये कार है और ये कार चल रही है, मान लो कुछ वेलोसिटी, ये आगे चलने वाली कार है और इसकी वेलोसिटी कम है, और ये पीछे चलने वाली कार है और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये कार है मान लो जैसे भी है। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि जो ये हमारी ए की ये है, ए ये है और बी ये है। ठीक है, तो बी की मान लो 3 मीटर पर सेकंड है और ए की क्या है, 5 मीटर पर सेकंड, वही वाला एग्जांपल है हमारा, उसी का ग्राफ है। ये क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जहां पे क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, देखो जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट बन रही है इस ग्राफ में, मतलब क्या है, ये दोनों की पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम होने का मतलब क्या है कि ये इसने इसको ओवरटेक कर लिया और फिर रास्ते चेंज हो गए। ठीक है, और ये कभी अगर ग्राफ में इंटरसेक्शन आ रहा है पोजीशन टाइप ग्राफ में, तो मतलब क्या है कि इस टाइम पे दोनों की पोजीशन सेम है, मतलब ये दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, तो पूछा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से कब रास्ते में मिलेंगे। ठीक है, 2 बंदों को ग्राफ दे दिया, ठीक है, और उस जगह 3 जगह इंटरसेक्शन ऐसी पॉइंट बन गई है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये दोनों बंदे रास्ते में 3 बार एक दूसरे से मिले थे। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ है इसमें। लेकिन एक भी बात क्या है इसमें, लेकिन बात यह है कि दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि दोनों की ऊपर की तरफ ही जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। अब देखो नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट में क्या है, बी का ग्राफ देखो, बी का ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब वेलोसिटी इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो बी की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, बी की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, और ए की वेलोसिटी क्या है, ए की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी भाई, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होने से आएगी, और ये दोनों भी एक बार एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। देखो इसके सॉरी बोल रहा हूं, क्रॉस करेंगे। इस केस में जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को क्रॉसिंग कहते हैं, कि ये एक दूसरे को क्रॉस कब कर जाएंगे। ठीक है, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये धीरे से आगे निकल गया, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ओवरटेक करना कहते हैं। तो ये बात को याद रखना कि जब भी बात क्रॉसिंग की होगी तो हमारे क्या होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और जब भी बात ओवरटेक की हो जाएगी मतलब क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, और ये एक जगह पे मिलेंगे, जहां पे मान लो कि जहां पे दोनों की पोजीशन सेम हो जाएगी उस जगह पे ये मिलेंगे। ओके,
तो ये ग्राफ है हमारा तीसरा। अब देखो एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का लास्ट, ठीक है। 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ टू साउथ, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ। मान लो कि 2 ट्रेन रन कर रहे हैं नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या बात है कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, तो मैं एक डायरेक्शन फिक्स कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा, ठीक है। तो ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ, मुझे मतलब नहीं है कि क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ ये पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स, ठीक है। अब तुम बोले कि नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, वेस्ट ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर, मेरी मर्जी भाई, मैं जैसा मर्जी ले सकता हूँ। बात क्या है कि मैंने उसको एक्स एक्सिस दे दिया, हम तो ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ए जो ट्रेन है वो मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ और कितने से चल रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। याद रखना किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी गई है। एंड बी मूव साउथ, और बी जो है वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है, बी मान लो इधर की तरफ मूव कर रहा है और ये साउथ की तरफ चल रहा है, कितने की स्पीड से चल रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सिंपल बात है कि हमारा क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मैंने अभी पढ़ा है वीबी माइनस वी ए, तो वीबी कितना है, वीबी है हमारे पास 90 और वी ए कितना है, वी नेगेटिव डायरेक्शन में, मैंने माना कि वो नेगेटिव की तरफ चल रहा है, तो माइनस और माइनस में माइनस 54, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 54, ये हो जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर। ये याद रखना कि आंसर किस में जा रहा है हमारा, 144 किलोमीटर पर आवर। पहला आंसर बहुत आसान सा हो गया। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ, अब बात क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, अभी हमें किसको देखना है, ग्राउंड को देखना है विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, बी के रिस्पेक्ट में। तो देखो ये जो पहला वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ये किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ये किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ये दिया हुआ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो मतलब क्या है, तुम्हें जो गिवन है, ये जो वी बी गिवन है, वी बी मतलब क्या है, वी बी इज इक्वल टू वी बी जी, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और हमें क्या निकालना है, वी जी बी निकालना है। तो वी जी बी कितना हो जाएगा, वी जी बी हो जाएगा वी जी माइनस में वी बी और वी बी कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो वी बी था, तो वी बी कितना हो जाएगा, वी बी माइनस में वी जी। अब देखो इन दोनों में क्या फर्क है, नेगेटिव डायरेक्शन का फर्क है, तो वी जी बी क्या हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी। तो अगर हमें देखे, अगर हमें ऐसा ही दिखता है, जैसे मैंने ट्रेन वाला एग्जांपल दिया था कि मैं अगर वेलोसिटी ऑफ ए से आगे जाने लगा तो मुझे स्टेशन कैसे दिखने लगा कि वो वेलोसिटी ऑफ ए से पीछे जाने लगा था, ठीक है। तो इसी का मतलब ये क्या है कि हम जब अगर ट्रेन बी से किसको देखेंगे, ट्रेन बी पे बैठ के किसको देखना भाई, बोलो ना, ग्राउंड को देखेंगे, तो हमें ग्राउंड क्या दिखेगा, वो पीछे जाता हुआ नजर आएगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन, और किस वेलोसिटी से जाता होगा, जिस वेलोसिटी से हम चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब तीसरा पार्ट है इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन ए। एक मंकी है जो ट्रेन ए पे है और वो दौड़ रहा है अगेंस्ट इट्स मोशन। मतलब क्या है कि अगेंस्ट मतलब क्या है, जिधर ट्रेन जा रही है उसके अपोजिट में जा रही है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक मंकी है और ये मंकी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। और कितने से जा रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है वो, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, मतलब ट्रेन के रिस्पेक्ट से। तो अब ये बात रखो कि वो जो 18 किलोमीटर पर आ रहा है वो किसके रिस्पेक्ट है, कि अगर तुम ट्रेन पे खड़े होकर देख रहे हो तो ये तुम्हारा 18 किलोमीटर पर आ रहा है, ऑब्जर्व अ मैन स्टैंडिंग, ठीक है। ठीक है, अब वो बताना है कि अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा है तो उसको कितने की स्पीड से दिखेगा। तो ये जो है, अब इसको मैं आगे करता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा, माइनस 18 किलोमीटर पर आवर। क्यों, ऐसा क्यों है कि मंकी पीछे के अगेंस्ट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारा क्या है 8 चल रहा है उसके अपोजिट जा रहा है, ठीक है। तो मैंने ए को पॉजिटिव माना है और इस बार क्या बोलेगा कि मंकी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसलिए उसको नेगेटिव लगा दिया। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस में वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस 18 किलोमीटर पर आवर। अब ए की स्पीड हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, तो हमें क्या मिल जाएगी, अब ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मिलेंगे, मतलब क्या, तो वी एम जी मिलेगा, इधर वी ए जी मिलेगा, ठीक है। वी ए जी पुट करना होगा, तो माइनस वी ए जी इज इक्वल टू माइनस 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वी एम जी हमारा कितना आ जाएगा, वी एम जी आ जाएगा माइनस 18 किलोमीटर पर आवर, और ये प्लस का आ जाएगा प्लस 54 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर, और इसी डायरेक्शन को मैंने इसके लिए क्या लिया, पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो वी एम जी क्या आ जाएगा कि वी एम जी आ जाएगा हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या दिखेगा कि मंकी ट्रेन की वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड पे बैठा हुआ, ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा है उसको क्या दिखेगा कि जो मंकी है वो क्या हो रहा है, वो 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से किधर जा रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारी ट्रेन जा रही है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी उसी डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, और इसके हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, अलग अलग टाइप के एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाएंगे, फिर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाएंगे, और
कुछ एंट्रेंस लेवल के भी क्वेश्चन लगाएंगे, तो हम इसके साथ ये सब लगाएंगे। तो आज का लेक्चर हमारे लिए बस इतना ही। थैंक यू।